चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 9 में हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी जान चुके हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। Think of some uses of metal and non-metal in your daily life. What property did you think of while categorized element as metal or non-metal? How are these properties related to uses of these elements? Let us look at some of these properties in detail. The चलने दो। easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties. अगर कोई सा भी easy way देखें, अगर किसी भी 2 या 3 substance को हमें ग्रुप में डालना है तो सबसे easiest way होता है उनकी physical properties से। तो let us study this with the help of the following activity. For activity 3.1 to 3.6, collect the sample of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and many others metal that is easily available. तो अब जैसे ग्रुपिंग कैसे करेंगे इनको, फिर सब्सटेंस का कैसे पता चलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, तो उसके लिए एक्टिविटी नंबर 3.1 है और 3.2 है। तो इनके लिए कुछ मेटल्स की नीड है, तो वो सारे मेटल्स ये हैं। अब आती है एक्टिविटी नंबर 3.1। टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल। अब हमें सैंपल लेने, कुछ सैंपल होंगे आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के, और फिर उनकी जो अपीयरेंस होगी ना हर सैंपल की, उसको हमें नोट डाउन करना है। क्लीन द सर्फेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो पहले की अपीयरेंस तो हमने एक कॉपी में नोट डाउन कर ली, अब हमें उन सारे सैंपल्स को रब करके सैंड पेपर से साफ़ करना है और फिर उनकी अपीयरेंस को चेक करना है, उसको भी नोट डाउन करना है। Metals in their pure state have shining surface. The property is called metallic luster. जो भी मेटल जो है प्योर होते हैं ना एकदम, उन सब की शाइनी सरफेस होती है और इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। एक्टिविटी नंबर 3.2। द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब जो हमने एक्टिविटी 3.1 में जितने भी सैंपल लिए थे ना, उन सबको हमें लेना है और उनके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। उनको हमें ट्राई करना है कि हम उनको एक शार्प नाइफ से काट सकें और फिर जो ऑब्जर्वेशन आएगी ना हमारी, उसको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग्स। और हमें एक सोडियम मेटल, जो एक मेटल होता है उसका पीस लेना है और उसको टंग्स जो होते हैं ना उनसे पकड़ना है। अब इसमें ध्यान रखने की बात ये कि हमेशा जो सोडियम मेटल होता है ना उसको सावधानी से हैंडल करना चाहिए। ड्राइड फिर है ड्राइड बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। तो अब जो हमने सोडियम मेटल लिया है ना उसको हमें एक वॉच ग्लास पे रखना है और उसको नाइफ से काटने की कोशिश करनी है और फिर देखना है कि अगर वो कटा कि नहीं कटा, और हमें वो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। अब जो हमने पहले की एक्टिविटी करी उसकी ऑब्जर्वेशन को हमें नोट डाउन करना है। अब यू विल फाइंड दैट द मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब जो हम मेटल को देखते हैं वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकते, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनकी हार्डनेस जो है अलग अलग मेटल्स में होती है, अलग अलग तरीके से होती है। एक्टिविटी 3.3। द पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। हमें एक एक पीस लेना है आयरन का, जिंक का, कॉपर का और लेड का। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times विद अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब जो भी हमने आयरन, कॉपर, लेड और जिंक था, इनमें से कोई सा भी एक चीज़ ले लो और फिर उसको एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर 3 से 5 बार हमको हैमर करना है और फिर जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, जो भी चेंजेस होंगे उसको वो हमें नोट डाउन करने हैं। रिपीट विद अदर मेटल्स, रिकॉर्ड द चेंजेस इन द शेप ऑफ दीज मेटल। फिर हमने आयरन के साथ कर लिया, तो अब एक बार हम जिंक के साथ, लेड के साथ, इन सब के साथ भी करेंगे ये सेम प्रोसेस और उनको नोट डाउन कर लेंगे, इनकी ऑब्जर्वेशन को भी। और हमें ये भी देखना है कि इनकी जो शेप है मेटल्स की, इनमें क्या चेंज आता है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन अप इनटू थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। डिड यू नो द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। जो हमने इनको हैमर से बीटन अप करा ना, इससे क्या होता है, तो कुछ मेटल्स होते हैं वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को, या फिर इस ये जो भी हमने चीज़ प्रोसेस करी ना, इनको हम मैलिएबिलिटी की प्रोसेस कहते हैं। और कुछ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये बेस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक्टिविटी 3.4। कंसिडर सम मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा। विच वन ऑफ द मेटल आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। हमें कुछ मेटल्स ले लेने, कोई से भी मेटल्स ले सकते हैं हम इसने लिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड। अब हमें ये भी ऑब्जर्वेशन निकालनी है कि
कौन कौन से जो मेटल्स हैं इनमें से कौन कौन से हमको वायर्स की फॉर्म में दिखते हैं। उसके बाद द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब ये जो हमने देखी ना एक्टिविटीज़ में था कि कौन कौन से मेटल वायर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी की प्रोसेस कहते हैं, मेटल्स में होती है। और गोल्ड जो है बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड मेलेबल भी होता है अच्छा और डक्टाइल भी होता है। उसको थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पतली सी वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। यू विल सरप्राइज टू नो डेट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इट इज़ बिकॉज देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमें ये एक सरप्राइज़ मिलेगा कि हमें चौंकना होगा देख के कि एक 2 किलोमीटर लेंथ की वायर गोल्ड की वो से बनाई जा सकती है 1 ग्राम गोल्ड से। और ये जो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये मेटल्स की सारी एक खूबियाँ हैं कि उनको हम अपनी नीड्स के हिसाब से अलग अलग शेप्स में डाल सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग वेसल्स? डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। हमने देखा है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं ना वो यूज़ होते हैं कुकिंग वेसल्स होती है जिसमें हम खाना पकाते हैं, उनमें भी यूज़ होते हैं। तो ये सब इनमें यूज़ क्यों होते हैं, तो हम ये एक्टिविटी से फाइंड आउट करेंगे। टेक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, clamp this wire on a stand as shown in figure 3.1. Fix a pin to be the free end on the wire using wax. Heat the wire with a spirit lamp, candle or burner near the place where it is clamped. What do you observe after some time? Note your observation. Does the metal wire melt? हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए? हमें एक चाहिए वायर की, एक मेटल की वायर चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, एक बर्नर या फिर कैंडल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्टैंड पे जो क्लैंप होता है ना उसमें वायर को अटका देंगे और फिर उसके एक फ्री एंड को रखेंगे। उस फ्री एंड पे हम एक पिन को रखेंगे जिस पे वैक्स लगा होगा। अब उससे थोड़ा दूर मतलब स्टैंड के एकदम बगल में हम बर्नर को रख सकते हैं या फिर एक कैंडल को रख सकते हैं। अब हम उससे मेटल की जो वायर है उसको हीट देंगे तो उससे क्या होगा कि जो पिन पे जो वैक्स लगा हुआ है ना वो सारा मेल्ट होने लग जाएगा। तो हमें इसी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है और हमें देखना है कि क्या कुछ टाइम बाद क्या उसमें चेंजेस आते हैं और क्या मेटल की जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है। द अबव एक्टिविटी शोज दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कॉपर और सिल्वर होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो लेड और मर्क्यूरी होता है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो अब